नमस्कार, मैं ज्योति पंत और आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। आज प्रतिपक्ष संवाद में हम बात करने जा रहे हैं प्राचीन मिस्र की। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र में वहां के पिरामिड काल के राजाओं ने सूर्य की उपासना को प्रचलित करने के उद्देश्य से अनेक सूर्य मंदिर बनवाए थे। तो आज की इस रिपोर्ट में हम बात करने जा रहे हैं 4500 साल पुराने सूर्य मंदिर की। हिंदुस्तान के सनातन धर्म की ही तर्ज पर दुनिया के अनेक हिस्सों से प्राचीन काल में या आज भी प्रकृति पूजा की परंपरा कायम रही है। हिंदू जैसे अन्य देवी देवताओं के साथ ही सूर्य, चंद्र, जल, पृथ्वी, वायु आदि को भी देवतुल्य मानकर पूजते हैं। वैसे ही विश्व के अनेक हिस्सों और प्राचीन स्थानों पर प्रकृति के विभिन्न आयामों को पूजा जाता रहा है। इसका ताजा उदाहरण देखने को मिला है मिस्र में, जिसे आज इजिप्ट के नाम से जाना जाता है। मिस्र में एक 4500 साल पुराना सूर्य मंदिर जमीन से निकाला गया है। माना जाता है कि प्राचीन मिस्र में वहां के पिरामिड काल के राजाओं ने सूर्य की उपासना को प्रचलित करने के उद्देश्य से अनेक सूर्य मंदिर बनवाए थे। पुरातत्वविदों ने ऐसे करीब 6 सूर्य मंदिरों की खोज की है, लेकिन फिलहाल मय सबूत एक मंदिर के अवशेष खुदाई से प्राप्त हुए हैं। लेकिन इससे यह तो तय है कि प्राचीन काल में मिस्र के लोग सूर्य की उपासना करते थे। सूर्य मंदिर की इस नवीनतम खोज के दुनिया में चर्चे सुनाई देने लगे हैं। मिस्र के उत्तरी क्षेत्र में खुदाई में करने वाले पुरातत्वविदों फेरो न्यूसीरी इनी के बनाए गए इस सूर्य मंदिर के बारे में जानकारी मिली थी। बारीकी से अध्ययन करने पर पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि मिस्र में और ज्यादा सूर्य मंदिर हैं और उन्होंने खुदाई का काम शुरू किया। पुरातत्वविदों का कहना है कि यह सूर्य मंदिर 5वें साम्राज्य के फेरोह राजा के काल में बनवाया गया था। उस वक्त के राजा की इच्छा थी कि आम लोग उनको भगवान की तरह देखें। उन राजाओं ने साथ ही अनेक विशाल पिरामिड भी बनवाए थे। ये वे इमारतें हैं जिनमें फेरोह राजा की मृत्यु के बाद उनके शव को दफनाया गया था। उनकी यहाँ कब्रगाह भी है। वे राजा इस दुनिया से जाने के बाद भगवान का दर्जा हासिल करना चाहते थे, इसीलिए उनके शवों को लेप से संरक्षित करके विभिन्न आवश्यक सामग्रियों के साथ दफनाया जाता था, जिससे कि वे मृत्युपरांत जीवन, जैसे पुरातत्वविद आफ्टर लाइफ कहते हैं, मैं वे प्राचीन देवताओं के साथ एकाकार होकर फिर से पूरे रौब दाब से उस दुनिया में राज कर सके। विशेषज्ञों का मानना है कि असली मंदिर काफी विहंगम होगा, क्योंकि अबू गोराब में मिले अवशेषों को लेकर उन्होंने इस मंदिर की डिजाइन कंप्यूटर पर बनाई, जो देखने में काफी खूबसूरत दिखता है। इसके अलावा पुरातत्वविदों को प्राचीन स्थल से बेर के जार मिले, जो मिट्टी से भरे हुए थे। इन जारों में सूर्य देवता को किसी पूजा पाठ के समय चढ़ावा दिया जाता रहा होगा। उन्हें बहुत पहले से अंदाजा था कि अबू गोराब के रेगिस्तान में जमीन के नीचे कुछ छिपा है, जिसे न्यूसीरी ने बनवाया था, लेकिन उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि वो इतने बड़े स्तर पर खोज करेंगे। अब उनके पास पर्याप्त सबूत है जो कि मिस्र के सूर्य मंदिरों की कहानियां बताते हैं। हालांकि अब भी यह स्पष्ट नहीं है कि सूर्य मंदिर बनवाने के पीछे का असली मकसद क्या रहा होगा। मिस्र का 5वां साम्राज्य करीब 150 सालों तक रहा है। यह 25वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर मध्य 24वीं सदी ईसा पूर्व तक था। दूसरी बात यह है कि छोटे राजाओं द्वारा भी सूर्य मंदिर बनवाने का इतिहास दर्ज है। मिस्र के लोग सूर्य देवता को रा नाम से बुलाते थे, जो नील नदी के किनारे बसा है। धर्माचार में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर एक लोक कथा के साथ, फिर एक त्योहार के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मैं ज्योति पंत आपसे इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।